खबर अब हिंदी में। ये मधुबनी में आकर मैं ये देख रहा हूँ कि बैसाख महीने में भी छठ मनाया जाता है और ये परवैतिन यहाँ पर पूजा करके लौट रही हैं। और ये काली मंदिर है, बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध काली मंदिर है। और आमतौर पर जो मेरी जानकारी थी कि चैत महीने में छठ पूजा होता है और उसके बाद कार्तिक महीने में छठ का पूजा होता है, लेकिन मधुबनी में आकर यहाँ पर मुझे पता चला कि इस पिछले रविवार को भी छठ मनाया गया था और आज भी अलग अलग छठ को लेकर अलग अलग क्षेत्र की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी एक आस्था है। और मधुबनी में मैंने एक चीज़ और भी देखा है कि बीच बीच में इस तरह के बड़े बड़े तालाब यहाँ पर दिख जाते हैं। और मधुबनी शहर में कई जगहों पर मैंने इस तरह के तालाब देखे हैं और तालाब के किनारे मंदिर देखे हैं। और शायद यही इनकी समृद्ध परंपरा है। और काली जी के कई मंदिर इस इलाके में मुझे दिखे। और हमें एक सज्जन यहाँ पर मिले हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये किस तरह का छठ है और कैसे इसको मनाया जाता है। ये छठ एक साल में जो ना 2 बार मनाया जाता है। ये हर एक संडे को तो नहीं मनाया जाता, पर अप्रैल महीना में जो ना लास्ट वाला जो संडे आता है ना उसमें मनाया जाता है छठ। शनिवार रविवार के दिन सब सह के अपना छठ मनाते हैं। तो ये पूरा मिथिलांचल में पूरा मिथिलांचल में होता है, हर एक जगह मनाते हैं। कितना आदमी के घाट में ये घड़ी के अंदर मना लेते हैं, कितना आदमी घाट है तो घाट पे आते हैं, पोखरी के पास आते हैं, नदी के पास आते हैं मनाने के लिए। तो ये माने कार्तिक और चैत माह का जो छठ है उसके अलावे ये बैसाख में अलावे होता है अलग से। तो जैसा कि आपने सुना कि मिथिलांचल में अपनी एक अलग परंपरा है और मेरे लिए भी ये बिल्कुल नई जानकारी है। और आप मधुबनी पेंटिंग कहिए या मिथिला पेंटिंग कहिए, उसकी अपनी अलग अलग सांस्कृतिक विरासत रही है और जिसका प्रभाव यहाँ पर ये अर्घ देती महिलाओं को देखा जा सकता है। यहाँ पर स्नान कर रही हैं, पूजा पाठ है और इस तरह से यहाँ पर छठ का आयोजन चल रहा है। छठ को अर्घ दिया जा रहा है। उसी तरह से सूप है, डाला है, खबौनी है, केले हैं, नारियल है और ये परवैतिन यहाँ पर पूजा कर रही हैं। इस काली मंदिर का निर्माण दरभंगा महाराज ने करवाया था और जयनगर में भी इस तरह के हैं। महाराजा जहाँ जहाँ जिस जिस इलाके में रहते थे तो इस तरह के मंदिर, और वो देवी के उपासक थे इसलिए शाक्त थे, तो इस तरह के मंदिरों का निर्माण करते थे। लेकिन उचित रख रखाव के अभाव में इसका जो बाहरी स्वरूप है वो अपना सौंदर्य खो रहा है। देश में बहुत सारे भव्य और बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, लेकिन जो प्राचीन मंदिर हैं जिनकी अपनी एक सभ्यता है, अपनी एक संस्कृति है और अपनी एक पहचान है यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच, वे उपेक्षित पड़े हुए हैं। इनकी खोज खबर कौन लेगा। जैसे ये तालाब ही है तो देखिए इसके किनारे, इसके घाट की हालत अच्छी नहीं है। किनारे किनारे अगर इसके किनारे पत्थर का घाट बना दिया जाए तो कितना भव्य और सुंदर होगा। मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक भोले बाबा का भी मंदिर है जो बिल्कुल पानी भरा हुआ है। घाटों की ठीक रख रखाव नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोगों का आस्था है जो यहाँ पर खींचे चले आते हैं। इस समय मैं मधुबनी में हूँ। मधुबनी जो मिथिला पेंटिंग्स का गढ़ माना जाता है। कल तक यहाँ बहुत गर्मी थी, बहुत ही, लेकिन कुछ देर पहले तूफ़ान और बारिश आई और बारिश आने के बाद यहाँ का मौसम पूरी तरह से बदल गया।
ये देखिए मैदान में पानी जमा हुआ है और ये पीछे आम, ताड़, खजूर के पेड़ हैं और बारिश की वजह से जो मौसम बदला है तो चिड़ियों की चहचहाहट आप सुन सकते हैं और कोयल की आवाज़ आ रही है। मैना यहाँ पर टहल रही है, ये देखिए। और ये मैना है जो टहल रही है और एक अद्भुत नज़ारा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कल तक जो व्यक्ति गर्मी से परेशान था, आज वह इस वक्त हाफ शर्ट में ठंड महसूस कर रहा है। मौसम ने करवट ली है। मधुबनी यानी मिथिला का प्रभाव, जनकपुर का प्रभाव। और मैं यहाँ पर एक शादी में आया था। शादी के समारोह में भी वो जनकपुर का वो प्रभाव, वो तैयारी, वो स्वागत, वो खान पान, वो सारी चीज़ें इसमें दिख रही थी। और ये बांस का झुरमुट है। यहाँ पर इसी तरह से बांस होते हैं। आम के यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। ताड़ भी बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, ये ऊंचे पेड़ हैं ताड़ के। और उससे छोटा ये खजूर। खजूर में फल आने लगे हैं। ये जो पीले पीले दिख रहे हैं, ये खजूर के फल हैं। वह एक खजूर जो अरब से आता है और यह दूसरा खजूर है। ये भी पक जाने के बाद मीठा लगता है, लेकिन इसमें गुट्ठी जो है इसकी छीमी वो ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन और ये जो ताड़ के पत्ते हैं, इसका बहुत सारा उपयोग है। लोग इन पत्तों से काट कर घर के ऊपर छप्पर की तरह भी उपयोग करते हैं, जलावन के रूप में भी उपयोग करते हैं। और यह यहाँ का जो कृषि प्रधान जीवन है उसमें एक भरोसे का साथी है। तो मधुबनी से मैं बदले मौसम में, मैदान में जमा पानी, चिड़ियों की चहचहाहट और ये हरे भरे पेड़ पौधे के साथ आपसे विदा लेता हूँ। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी